स्टूडेंट्स, मैं हूं रमन यादव, आपका अपना YouTube चैनल रमन क्लासेस में आप तमाम बच्चों का हार्दिक स्वागत। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक लाजवाब वीडियो क्लास 9th के लिए। 9th CBSE, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, चैप्टर्स नेम मैटर इन आवर सराउंडिंग, पार्ट 4। इन टुडेज वीडियो बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा अबाउट हीट एंड टेम्परेचर, इंट्रोडक्शन ऑफ हीट एंड टेम्परेचर एंड रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, I would like to request to all students, you will maintain the continuity to see the video up to the end without escaping it। तो बच्चों, आइए तो देखते हैं कि व्हाट इज हीट और टेम्परेचर। हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी which gives the sensation of hotness or coldness. Heat is a kind of energy which gives the sensation of hotness or coldness of a body when touch। जब बॉडी कांटेक्ट में हो तो उस बॉडी का हॉटनेस या कोल्डनेस का सेंसेशन मिलता है। तो हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, हीट एक प्रकार का एनर्जी है। व्हाट काइंड ऑफ क्वांटिटी इट इज? हीट इज अ काइंड ऑफ स्केलर क्वांटिटी। हीट एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज इट कंटेन्स मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। हीट इज डिनोटेड बाय H। इट्स SI यूनिट इज जूल। Its bigger unit is calorie. Calorie is bigger than joule. 1 calorie equal to 4.18 joule होता है। Now let us study about temperature. Temperature is the degree value of hotness or coldness of a body. Temperature, the temperature of a body can be defined as the degree value of hotness or coldness of a body. It is denoted by capital T. Its SI unit is Kelvin. Other units for temperature, this is degree Fahrenheit or degree Celsius. Just now I will explain about the relationship between degree Celsius and Fahrenheit। तो आइए तो बच्चों देखें नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, रिलेशन बिटवीन डिग्री फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में क्या रिलेशन है? देयर आर 3 मेजरिंग स्केल्स फॉर टेम्परेचर, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और केल्विन। बट व्हाट द रिलेशन बिटवीन देम? रिलेशन क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर स्केल। दिस इज द फ़ारेनहाइट स्केल, दिस इज द सेल्सियस स्केल और दिस इज द केल्विन स्केल। केल्विन स्केल, दिस इज सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल 32 degree, this is the lower fixed point, 0 degree, this is also the lower fixed point, and 273 degree, that is also the lower fixed point. This is the minimum point, this is the minimum temperature at which liquid starts freezing। इसलिए इस पॉइंट का नाम दे दिया गया लोअर फिक्स्ड पॉइंट। अपर फिक्स्ड पॉइंट, it is the maximum temperature where liquid starts boiling, that is called as upper fixed point। upper fixed point is 212 degree Fahrenheit। under the Fahrenheit scale, this scale ranging
is divided into 180 parts. Similarly, Celsius also classified his scale into 100 equal parts. Similarly, Kelvin also divides the scale into 100 equal parts. Now we will find out the relation. पहले लिखिए फ़ारेनहाइट को F में से लोअर फिक्स्ड पॉइंट घटाएंगे तो 32 हो गया लोअर फिक्स्ड पॉइंट। अब कितना इक्वल पार्ट्स है? 100 इक्वल पार्ट्स, 180 इक्वल पार्ट्स। तो F माइनस 32 बाय 180 इक्वल टू लिख दीजिए C। अब माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट जो 0 है। अब कितना इक्वल पार्ट्स? तो 100 इक्वल पार्ट्स। सिमिलरली इन केस ऑफ केल्विन के लिखिए माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट 273 बाय कितना इक्वल पार्ट्स? तो 100 इक्वल पार्ट्स। तो लिख दीजिए 100। दिस इज द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। फर्दर वी ऑल्सो डिराइव इट। F माइनस 32 बाय 180 इक्वल टू हो गया C बाय 100। सॉल्व करते हैं। पहले इस दोनों को 100 इंटू F माइनस 32 इसको इससे मल्टीप्लाई किए। C इंटू 180 हुआ, कैंसिल कीजिए 20 पंचा 100, 20 नमा 180 यानी 5 इंटू F माइनस 32 इक्वल टू 9C। तो C इक्वल टू व्हाट? 5 और 9 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आएगा 9 इंटू F माइनस 32। इट मीन्स C इक्वल टू 5 बाय 9 into F minus 32. This is the relation between Celsius and Fahrenheit. यदि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना हो तो बच्चों यही फार्मूला आप यूज करेंगे। फर्दर फ़ारेनहाइट के लिए आगे कैलकुलेट करते हैं। 5 इंटू यहीं से ले लीजिए कॉन्सेप्ट। 5 इंटू F माइनस 32 इक्वल टू 9C है। 5 इंटू F माइनस 32 इक्वल टू 9C जो हमने यहाँ लाया सॉल्व करके, इसी से आगे डिराइव करेंगे। F माइनस 32 इक्वल टू व्हाट? तो 9C बाय 5। F इक्वल टू व्हाट? 9C बाय 5। अब माइनस 32 को राइट में ले जाएंगे तो प्लस 32। दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला फॉर फ़ारेनहाइट। फर्दर आई विल एक्सप्लेन अबाउट द केल्विन जस्ट नाउ। तो आइए तो बच्चों देखें सेल्सियस और केल्विन में क्या रिलेशन है। सेल्सियस का हम पहले C लिखेंगे। सेल्सियस स्केल में लोअर फिक्स्ड पॉइंट 0 है। अब बाय सेल्सियस ने अपने स्केल को 100 पार्ट में बांटा था तो लिख देते हैं 100 इक्वल टू केल्विन में K लिखेंगे और इसमें माइनस करेंगे लोअर फिक्स्ड पॉइंट को। तो केल्विन स्केल में लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या था? 273 और बाय that will be 100. तो C minus 0 result will be C by 100 equal to K minus 273 by 100। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। C इक्वल टू 100 को इधर भेजिए, गुना हो जाएगा। K माइनस 273 बाय में है 100, 100 कैंसिल हुआ। C इक्वल टू K माइनस 273 एक फार्मूला हो गया। अब K इक्वल टू देखते हैं। K इक्वल टू C
अब -273 है, लेफ्ट में ले जाएंगे तो +273 होगा। K इक्वल टू C प्लस 273। दिस इज द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। सो आइए तो देखें नेक्स्ट प्रॉब्लम। I have given the numerical problems based on temperature. The temperature of a human body on Celsius scale is 37 degrees Celsius. What will be this temperature on Fahrenheit scale? सॉल्यूशन में देखें, कहता है टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल कितना है 37। तो लिखिए C इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब हो गया टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल। व्हाट विल बी दिस टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल? We know that the formula, we know that F equal to 9C by 5 प्लस 32 डायरेक्ट फार्मूला है। बैठा दीजिए वैल्यू को, 9 इंटू सी का वैल्यू 37 बाई 5 प्लस 32। सिंप्लीफाई करें, 9 7 जा 63, 6 9 3 जा 27 और 27 6 33 बाई 5 प्लस 32। डिवाइड कीजिए, 5 6 जा 30 बचा 3 3, 5 6 जा 30 अब 0.6 कैंसिल हो गया। ऐड कीजिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इट मीन्स टेम्परेचर ऑन Fahrenheit scale, this will be 98.6 degree Fahrenheit. I have just got the result. Very easy question. Again I will solve next numericals. तो देखें एक next problem. At what temperature Fahrenheit and Celsius scale give the same reading? फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल सेम रीडिंग देता है। किस टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस सेम रीडिंग देता है? लेट C इक्वल टू F। पहले आप C इक्वल टू F मान लीजिए। एंड वी नो दैट F minus 32 by 180 इक्वल टू C by 100। ये फॉर्मूला है। और C इक्वल टू F है तो C के जगह F रख सकते हैं। F minus 32 by 180 C के जगह रख दिया F, C के बदले F अब by 100। इसको सिंप्लीफाई किया, 29 जा 25 जा कटा दिया। 5 इंटू F माइनस 32 इसको इससे मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 9 को F से मल्टीप्लाई किया, 9F मल्टीप्लाई कीजिए तो 5F माइनस 5 ना 10 1 5 या 15 1 16 60 160 इक्वल टू 9F। फर्दर माइनस 160 इक्वल टू 9F माइनस 5F। ये 5F उधर जाएगा, माइनस हो गया। रिजल्ट 4F इक्वल टू माइनस 60। फर्दर F इक्वल टू माइनस 160 बाई 4। आफ्टर कैंसिलेशन ऑन डिवाइडिंग वी गेट माइनस 40। तो F इक्वल टू हो गया माइनस 40 और C और F दोनों बराबर माने थे तो F इक्वल टू C इक्वल टू माइनस 40 डिग्री। एट दिस रिक्वायर्ड टेम्परेचर
Celsius and Fahrenheit both give the same reading. बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में I will again explain about the latent heat of fusion, latent heat of vaporization and related और other explanations. बच्चों, आज का यह वीडियो यदि आपके लिए बेनिफिशियल हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब रमन क्लासेस, लाइक, शेयर and never forget for doing comments in my comment box so that I will give you a simplified solution to you. Thank you very much.